चैप्टर 3 का न्यू टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। तो वो काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे होती हैं वो हम पहले देख लेते हैं। समझो यहाँ पे है टाइम एक्सिस, यहाँ है वेलोसिटी एक्सिस। समझो इनिशियल यानी यहाँ बोलते हैं हम t इज इक्वल टू 0। समझो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v0। v0 भी कभी कभी यूज करते हैं, या फिर हम लोग यूज करते हैं u। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, 0 टाइम पे। अब इसके बाद मटेरियल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। किसी को याद है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होता है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे याद है किसी को? या देख लो अपनी नोटबुक में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा था, देखो एक बार। स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम समझो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ तक पहुँच गई। और इसकी वैल्यू जो है वो समझो v है, मतलब पहले u थी तब v थी। और उस वक्त समझो जो टाइम है, उस वक्त जो टाइम है वो है t इज इक्वल टू टी। जब चाम इनिशियल किया था तो वेलोसिटी u थी, और t टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें ग्राफ का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ग्राफ के एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड वीडियो कर पॉज दें। हो गया है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो बेटा, अभी आ रही मेरी वॉइस नाउ? यस सर। हाँ, मैंने बोला इस ग्राफ में अगर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं एरिया। तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी एरिया के हम ना दो पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, और दूसरा पार्ट होगा ये वाला ट्राइंगल। दिखा सबको? पता चला क्या किया हमने यहाँ पे? कि पहले वेलोसिटी u थी 0 टाइम पे, वेलोसिटी इंक्रीज होके v तक पहुंच गई। तो u से v तक पहुंच गई और उसमें टाइम लग गया t। तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो डिस्टेंस के लिए ग्राफ को मैंने दो शेप में डिवाइड कर दिया। एक नीचे वाला शेप कौन सा? रेक्टेंगल। और एक ऊपर वाला शेप कौन सा? ट्राइंगल। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? किसी को डाउट यहाँ तक? अच्छा, इसमें जो टाइम होगा उसका डिफरेंस क्या होगा? t होगा, t माइनस 0t। अच्छा, मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा?
इतना पोर्शन u होगा। U अच्छा, ये पोर्शन कितना होगा? V plus U ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। ये V होगा सिंपल v, क्योंकि ये 0 से u है, ये 0 से v है, तो v होगा। अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? V minus U v माइनस u। ठीक है, समझ में आई बात? चलो बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा? T ठीक है, T चलो अब इसमें हम नाम डाल देते हैं। यहाँ नाम देते हैं, समझो O। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं A। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं B। ऊपर वाले पॉइंट को हम देते हैं C। और यहाँ जो पॉइंट बनेगा उसको नाम देते हैं हम D। ठीक है, O A B C D। किसी को डाउट यहाँ तक? A particle is moving on straight line with constant acceleration a। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, और वो कितना है? a। at time t is equal to 0, its velocity is u, and at time t equals to t, its velocity is v। The graph of velocity versus time of particle is shown in figure। कोई डाउट यहाँ तक? पता चला क्या लिखा मैंने यहाँ पे? एवरीवन क्लियर? अब पूरा ध्यान। The acceleration of particle is given by अब एक्सेलरेशन जो है उसको हम लिखेंगे कैसे, वो ध्यान देना। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे a is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1। याद है फॉर्मूला ये? v2 की जगह लिखेंगे v फाइनल, v1 की जगह लिखेंगे u इनिशियल, t2 में लिखेंगे t, इसमें लिखेंगे 0। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? किसी को डाउट यहाँ तक? एवरीवन क्लियर? अब उसके बाद इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो t इस तरफ, तो क्या मिलेगा? a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस u। अगर मैं इसमें u को इस तरफ ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। विदाउट यहां तक? नाउ
the displacement of object या of particle is equal to area of graph of V versus T. Now the displacement of particle is equal to the area of graph of V versus T. तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे. तो क्या मिलेगा एरिया? तो D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ तो एरिया में दो पार्ट, एक पार्ट ये एरिया ऑफ, कौन सा है वो पार्ट? ओ ए बी डी प्लस दूसरा कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेंगे? डीबीसी. अरे डी है. ठीक है, एक ओ ए बी डी, दूसरा डी बी सी. समझ में आई बात बेटा? क्लियर? चलो D इज इक्वल टू, चलो ओ ए बी डी का एरिया कैसे निकलेगा? एल इंटू डी. एक सेकेंड, एक तो आएगा तुम्हारा ए बी, एक काम करते डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूं. एक आएगा तुम्हारा U इंटू टी. ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, और ट्राइंगल में क्या आएगा? हाफ V माइनस U इंटू टी. यस सर. पता चला? यस. इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? एवरीवन क्लियर? इसमें D Yes. सेम, UT सेम, U इंटू टी सेम प्लस हाफ सेम. ये लिखा है V माइनस यू. तो नीचे देखो V माइनस यू क्या था? 80. तो यहाँ लिखेंगे A इंटू टी इंटू टी. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी बोलो? D इज इक्वल टू Equals to UT plus half AT square. प्लस हाफ ए टी का T square. स्क्वायर. क्लियर हुई सबको बात? ये तुम्हारी दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, D इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फिर हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी लिखी हमने? D इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी. क्या किया मैंने फर्स्ट इक्वेशन में? यू टी एज इट इज, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई, टी को भी अंदर मल्टीप्लाई. तो हाफ वी इंटू टी, हाफ यू इंटू टी. समझ में आई बात? अब देखो, हाफ वी टी तो एज इट इज, और ये जो यू टी माइनस हाफ यू टी है, तो इसमें लिखेंगे प्लस में, एक सेकंड इसको प्लस कर लेंगे, प्लस में यू टी कॉमन मिलेगा 1 माइनस 1/2. पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे? हाफ वी टी एज इट इज, यूटी और हाफ यूटी में से यूटी कॉमन, बचेगा 1 माइनस 1/2. 1 में से 1/2 गया, कितना बचेगा? 1/2. तो हाफ वी टी प्लस हाफ यूटी हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं D इज इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2 इंटू टी.
लिख सकते हैं ऐसा। किसी को डाउट यहां तक? एवरीवन क्लियर? Yes. Yes, sir. अब इसी Yes, sir. इक्वेशन में जो इक्वेशन चल रही है ना, d एज इट इज, ये जो v है ना, उस v की जगह सबसे पहला वाला बॉक्स क्या था? u प्लस ए टी। उस v की जगह क्या डाल देंगे हम? u प्लस ए टी। नहीं, वो एक काम कर, वो रहने दो। एक काम करते हैं, ये सेम रखते हैं, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी है ना, इंटू टी मल्टीप्लाई में, तो t को यहां से सब्जेक्ट बनाओ। बताओ t को मैं यहां से सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या आएगा? V minus V U upon A. minus U upon A. तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो बताओ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता है? V square minus U square. तो ये बन जाएगा तुम्हारा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a। फिर इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो लास्ट इक्वेशन मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू। Sir, आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है बेटा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 2ad। तो ये जो बनेगी तुम्हारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। तो ये जो मैंने पूरा डेरिवेशन किया, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें तुम्हें टोटल 4 इक्वेशंस याद रखनी है। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी d इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और चौथी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। ठीक है, अब लिख लो। और हाँ, इसको याद रखना, इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इसीलिए क्योंकि हमने इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक्सप्लेन किया है, हेंस इट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। इसके बाद एक और मेथड आता है कैलकुलस मेथड, वो हम बाद में करेंगे, पहले ये लिख लो अच्छे से।